उम्मीद थी कि शायद 3 मई के बाद लॉकडाउन खत्म होगा, लेकिन सरकार ने तय किया है कि ये 2 हफ्ते और जारी रहेगा, यानी अब 17 मई तक लॉकडाउन। केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया, उससे पहले एक और अच्छी खबर अलग अलग जगह फंसे मजदूरों के लिए आई। केंद्र सरकार ने स्पेशल ट्रेन चलाने को हरी झंडी दिखा दी है, लेकिन इन सब के बीच कुछ चिंताएं, सवाल और जमीनी हकीकत को लेकर असमंजस भी है। राज्य सरकारों के सामने बड़ी चुनौती है। सिर्फ उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के ही 58 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूर हैं। आइए जानते हैं इन राज्यों की क्या तैयारी है। बात सबसे पहले उत्तर प्रदेश की। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान ही करीब 6 लाख लोग वापस घर आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी बिहार, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश, झारखंड की तरह ही प्रवासियों के लिए नोडल ऑफिसर नियुक्त किए हैं। यूपी ने अलग अलग राज्यों के कामगारों के नाम, पते, मोबाइल नंबर के साथ लिस्ट मांगी है। लिस्ट के हिसाब से बाहर फंसे प्रवासियों को वापस लाने की प्लानिंग होगी। साथ ही यूपी सरकार ने बाहर से आने वालों के लिए 2 बार चेकअप कराने का इंतजाम भी किया है। वापस आने वाले लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। यूपी सरकार ने दावा किया है कि उन्होंने 15 लाख प्रवासियों के लिए रोजगार का इंतजाम भी कर लिया है। लेकिन सवाल यह है कि जिस उत्तर प्रदेश में 34 लाख बेरोजगार पहले से ही मौजूद हैं, वहां 15 लाख लोगों के लिए रोजगार कैसे तैयार हो पाएगा। चलिए अब बात बिहार की करते हैं। बिहार कितना तैयार है? सीएम नीतीश कुमार के मुताबिक बिहार के 25 से 30 लाख प्रवासी मजदूर बाहर हैं, जिसमें से करीब 22 लाख ने सरकार से मदद मांगी है। सरकार ने तैनात नोडल अधिकारियों से लोगों की लिस्ट तैयार करने को कहा है। नियम के मुताबिक बाहर से आने वाले लोगों को 2 हफ्ते तक क्वारंटाइन में रहना जरूरी है। ऐसे में अगर 25 लाख लोग वापस आते हैं तो उनके क्वारंटाइन में रखने की बिहार सरकार के पास क्या व्यवस्था है? लाखों की संख्या में आने वाले मजदूरों को सरकार के पास कब तक खाना खिलाने की व्यवस्था है? बिहार में कोरोना तेजी से फैल रहा है। सरकार एक दिन में करीब सिर्फ 1000 टेस्ट कर पा रही है। अगर लोगों के लौटने के बाद कोरोना का केस बढ़ता है तो सरकार क्या करेगी? कई जिले ऐसे हैं जहां सरकारी अस्पताल में वेंटिलेटर तक नहीं है। झारखंड के करीब 8 लाख मजदूर बाहर हैं, लेकिन सब लोगों को वापस लाना टेढ़ी खीर है। करीब 2,90,000 मजदूरों ने झारखंड सरकार की ऐप पर खुद को रजिस्टर्ड किया है। बाकी के नंबर जुटाकर जिन राज्यों में वो हैं वहां से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। जाहिर है इसमें वक्त लंबा लग सकता है। जो लोग हैदराबाद से हटिया पहुंच रहे हैं उनके लिए 60 बसों का इंतजाम किया गया है, जिनसे वो अपने गृह जिला भेजे जाएंगे। वहां वो ब्लॉक लेवल पर बने क्वारंटाइन सेंटर में रहेंगे। लेकिन बिहार की तरह झारखंड में भी मेडिकल सिस्टम की हालत खस्ता है। पूरे राज्य में आईसीयू बेड महज 239, नॉन आईसीयू बेड सिर्फ 1603 और वेंटिलेटर सिर्फ 206 हैं। तो इतनी बड़ी तादाद में मजदूरों के आने के बाद कोरोना संक्रमण फैला तो सरकार किस तरह संभालेगी? बड़ा सवाल है। ऐसे ही कई सवाल दूसरे राज्यों के भी हैं। चलिए जानते हैं महाराष्ट्र की क्या तैयारी है। महाराष्ट्र से हमारे सहयोगी रौनक बता रहे हैं वहां का हाल। मैं इस वक्त मुंबई में हूं, तो मैं महाराष्ट्र का हाल जो है वो आपको बताऊंगा। महाराष्ट्र में करीबन 5 लाख से भी ज़्यादा की संख्या में माइग्रेंट लेबर जो है वो राज्य सरकार के राहत शिविरों में इस वक्त उन्होंने सहारा लिया हुआ है। पिछले 1 महीने से ये लोग अपने यहाँ पर फंसे हुए हैं लॉकडाउन की वजह से। इन्हें अपने अपने राज्यों में अपने परिवार वालों के पास भेजने के लिए राज्य सरकार क्या कुछ करने जा रही है, इसकी जानकारी जब हमने महाराष्ट्र सरकार के कुछ अधिकारियों से और मंत्रियों से जानने की कोशिश की तो उनका कहना है कि सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को ऐसे जो माइग्रेंट लेबर से उनकी एक सूची बनाने के लिए कहा है और वो जिन गृह जिले में वो कहाँ रहते हैं, कौन से प्रदेश के रहने वाले हैं, उनका पता क्या है, उनका नंबर क्या है, ये सभी सूची कोलैबोरेट करने के बाद जिस राज्य के वो रहने वाले हैं वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को उस बारे में जानकारी दी जाएगी और उसके बाद अगर वहाँ से हरी झंडी आती है और उसके बाद अगर प्लान होता है कि 500 लोगों को एक साथ भेजा जाए, 400 लोगों को एक साथ भेजा जाए, 100 लोगों को एक साथ भेजा जाए। क्योंकि इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, अधिकारियों का कहना है कि जहाँ पर उन्हें भेजना है वहाँ पर क्वारंटीन करने की किस तरह की
उधर की सरकार की फैसिलिटी है, उनकी कितनी तैयारी है, इसे देखते हुए ये प्लान जो है वो चॉकआउट करना होगा। खासतौर से इन्हें बस के जरिए भेजना होगा, या अब जब जैसे केंद्र सरकार ने ट्रेन चलाने की, स्पेशल ट्रेन चलाने की परमिशन दी है, तो क्या ट्रेन के जरिए भेजा जाएगा? ये कई तरह के सवाल जो है वो यहाँ पर मंडरा रहे। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि राज्य सरकार कैसे फाइंड आउट करेगी? जो राहत शिविरों में रह रहे उनकी तो सूची राज्य सरकार के पास है, उनका डेटा तो राज्य सरकार के पास है, लेकिन जो लोग राहत शिविरों में नहीं है और फंसे हुए ऐसी भी बड़ी संख्या है, तो ऐसे लोगों को कहाँ पे संपर्क करना होगा? कलेक्टर्स ऑफिस के नंबर्स क्या है? इस तरह की जो एक छोटी और मूलभूत समस्या है उसका जवाब जो है वो राज्य सरकार फिलहाल नहीं दे पाई है। महाराष्ट्र की तरह ही दिल्ली में भी बड़ी संख्या में माइग्रेंट लेबर जो है फंसे हुए हैं और दूसरे राज्यों में भेजने के लिए दिल्ली की सरकार क्या कुछ कर रही है, ये जानने के लिए चलते हैं अभय कुमार सिंह के पास। ऐसे में दिल्ली सरकार क्या कर रही है, उसकी तैयारियां क्या है, इस पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि अभी राज्य सरकारों से बातचीत चल रही है। जैसे ही कोई फैसला उनसे बातचीत के बाद सामने आता है, वो खुद सामने आएंगे, केजरीवाल खुद सामने आएंगे और डिटेल बताएंगे, ऐसा उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। दरअसल जो केंद्र सरकार का फैसला आया था प्रवासी मजदूरों, छात्रों और टूरिस्टों को लेकर, उसमें ये कहा गया था कि अगर किसी एक राज्य से दूसरे गृह राज्य में प्रवासी मजदूरों को भेजा जा रहा है तो उनकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए। अब दिल्ली में बड़े पैमाने पर ऐसे प्रवासी मजदूर, छात्र और टूरिस्ट हैं, तो दिल्ली सरकार की सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि उनकी स्क्रीनिंग भी बड़े पैमाने पर कराई जाए। साथ ही साथ कैसे इंफॉर्मेशन दी जाए जो दिल्ली के हर एक कोने में बैठे मजदूर को सटीक जानकारी कैसे मिले, ये भी बताना दिल्ली सरकार के लिए एक चुनौती होगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उनको स्क्रीनिंग वाली जगहों पर ले आना, फिर राज्य सरकारों में दूसरे राज्यों में भेजना भी एक चुनौती होगी जिसे दिल्ली सरकार को फेस करना पड़ेगा। लॉकडाउन में पहले भी देखा जा चुका है कि कैसे दिल्ली के आनंद विहार बस टर्मिनल पर भारी संख्या में प्रवासी मजदूर जुटे हुए थे। उस समय सोशल डिस्टेंसिंग की तमाम नियमों, मापदंडों का पूरी तरह से पालन नहीं हो रहा था। कैसे मजदूरों की भीड़ों को बसों में बिठा बिठा कर भेजा गया। तो फेक न्यूज से लड़ना दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस दोनों के लिए एक ऐसी चुनौती है जिसके लिए उन्हें समय लेना पड़ रहा है। इस बीच दिल्ली में रह रहे परिवारों के लिए खुशी की बात यह है कि कोटा में रह रहे दिल्ली के बच्चों को वापस लाने के लिए दिल्ली सरकार ने 40 बसों को भेज दिया है। अब वो जल्द ही बच्चे अपने घरों को वापस आ जाएंगे। एक और बड़ा मसला है जिससे दिल्ली समेत तमाम औद्योगिक राज्यों को इस आदेश के बाद जूझना पड़ेगा। दरअसल इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि हर साल 90 लाख लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में रोजगार के लिए जाते हैं। अगर इसमें कुछ सालों के आंकड़ों को जोड़ दिया जाए तो ऐसे करोड़ों लोग होंगे जो लॉकडाउन के वक्त किसी न किसी राज्य में किसी न किसी आर्थिक गतिविधियों में जुटे होंगे। अब जब आर्थिक गतिविधियों में छूट की इजाजत मिली है, केंद्र सरकार ने ऐसी इजाजत दी है और लोग ये प्रवासी मजदूर अपने अपने घरों की तरफ वापस जा रहे हैं, तो इन कारखानों, इन फैक्ट्रियों, इन कंपनियों में काम करने वाले लोगों की कमी होगी। राज्यों को, दिल्ली, मुंबई समेत तमाम औद्योगिक राज्यों को इस संकट से जूझना होगा। अहमदाबाद से अस्मिता बता रही हैं कि प्रवासी मजदूरों, छात्रों और टूरिस्टों को अपने अपने गृह राज्यों में वापस भेजने के लिए सरकार और प्रशासन क्या क्या तैयारियों में जुटे हुए हैं। 5 लाख से भी ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर्स गुजरात, स्पेसिफिकली सूरत बेल्ट में अभी तक फंसे हुए थे। हमने कुछ माइग्रेंट वर्कर्स से वहाँ पे बात भी किया था और ये खबर बहुत आ रही थी कि वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है और लोग रास्ते पे आ जा रहे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। ये डिमांड कर रहे हैं कि या तो हमें खाना दो या हमें घर भेजो। तो जब हमने उनसे बात किया तो हमें भी पता चला कि उनको ठीक से वहाँ पे खाना नहीं मिल रहे थे। जो डेली वेज अर्नर्स है उनको खाना नहीं मिल रहा था या उनके पास एक भी पैसा नहीं है। तो अगर वो बीमार पड़ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो उनके इलाज के लिए कोई पैसा नहीं है। तो अभी MHA ने इंटरस्टेट मूवमेंट जो है वो स्टार्ट कर दिया है और कुछ ही दिन पहले नवीन पटनायक, उड़ीसा CM नवीन पटनायक और गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी जी ने बात किया कॉन्फ्रेंस कॉल पे और ये बता देते हैं आपको कि सूरत में जो माइग्रेंट वर्कर्स का जो चंक है वो मेजॉरिटी वो उड़ीसा से आते हैं। तो जब उन्होंने बात किया तो दोनों CM ने बात किया तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो बसेस का अरेंजमेंट करेंगे इनको वापस भेजने के लिए। और कुछ माइग्रेंट वर्कर्स अभी तक वापस जा भी पाए हैं और उड़ीसा, और फिर अभी गुजरात अपना बॉर्डर्स राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए भी खोल रहा है। उन्हें वहाँ पे भी वो माइग्रेंट वर्कर्स को वापस भेज रहे हैं। आज 800 से ज़्यादा फिशरमैन जो गुजरात के कोस्ट पे वो फंसे थे वो अभी आंध्र प्रदेश लौट पाए हैं। आज उन्होंने बस से वापस गए हैं। आज MHA ने ऑर्डर किया है कि ट्रेन्स भी खोल देंगे, तो आशा करते हैं कि उनका वो भी फैसिलिटेशन ठीक से हो जाए।
तो हमने एक्चुअली गुजरात के कुछ ऑफिशियल से बात की कि वो लोग एक्चुअली कैसे इनको लेके जा रहे हैं, बसेस तक कैसे पहुंचा रहे हैं। तो इनका कहना है कि जो मेजर चंक्स है, मेजर पॉकेट्स है माइग्रेंट वर्कर्स जहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे वो लोग बस स्टॉप का अरेंजमेंट कर रहे हैं और वहाँ प्रॉपर हेल्थ डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वहाँ पे स्क्रीनिंग करके उनको बसेस में बिठा रहे हैं। लेकिन एक बात ये भी सामने आ रही है कि कभी कहीं जगह पे प्राइवेट बसेस भी है और प्राइवेट बसेस इनको चार्ज कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं। एग्जैक्टली कितना अमाउंट है वो भी पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन प्राइस चार्ज कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके पास तो पैसे ही नहीं है, वो देंगे कैसे, वो जाएंगे कैसे, तो वो अटक जा रहे हैं, वो स्टक, वो अभी यहीं पे गुजरात में रहना पड़ रहा है। धनंजय द्विवेदी जो नोडल ऑफिसर अपॉइंट किया गया है एमएचए की तरफ से स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स की फैसिलिटेशन देखने के लिए, उन्होंने कल एक ट्वीट किया था ये कहने के लिए जो इंटरस्टेट पास है, इंटरस्टेट बॉर्डर पास के लिए अब लोग डिजिटली अप्लाई कर सकते हैं। और उनका ये भी कहना है कि कई सारे स्टेट्स हैं जो माइग्रेंट वर्कर्स को स्लॉट्स में आने के लिए कह रहे हैं, तो स्टेट जो पासेस है, इंटरस्टेट पास है, वो उसी तरह से दिए जाएंगे कि वो लोग ठीक मतलब वो स्लॉट में दिए जाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि जो पासेस दिए जा रहे हैं डीसी और डीसी ऑफिस से, वो इस पे भी डिपेंड करेगा कि जो स्टेट है, जैसे अगर उत्तर प्रदेश जा रहा है या बिहार जा रहे हैं, तो उन स्टेट का क्या प्रिपेयर्डनेस है, क्या प्रॉपर फैसिलिटीज़ है, ये देख के भी उनको पासेस दिए जा रहे हैं। और अभी ट्रेन जो भी स्टार्ट होने वाली है उसका क्या प्रोसीड्यूर होगा ये अभी पता करना पड़ेगा। अभी उन्होंने आज ही आया एमएचए का जो डायरेक्टिव है, तो उसका क्या फैसिलिटी होगा ये आपको हम बताते रहेंगे।